नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 फरवरी 2024 है। आज हम बात करेंगे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि इन दिनों पंजाब के कुछ किसान समूह अपनी मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनकी मांग है कि सरकार जिन सभी 23 फसलों के लिए जो मुख्य तौर पर उनकी मांग है, ऐसे तो कई मांगें उनकी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग जो मानी जा रही है कि जो सरकार जिन 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसकी खरीद के लिए कानूनी गारंटी दे। और इन 23 फसलें कौन कौन सी हैं? इनमें गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जौ, रागी, ज्वार, तूर यानी जो साबुत अरहर होती है, चना, उड़द, मूंग और मसूर, और इसके अलावा तिलहन है जैसे सरसों, नाइजर सीड, राम तिल जिसको कहा जाता है, साफ्लावर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी। और इसके अलावा 4 नकदी फसलें भी इनमें शामिल हैं जैसे कि नारियल, कोपरा, गन्ना, कपास और जूट। ये तमाम जो 23 फसलें हैं इनके लिए सरकार जब उनकी बुआई का समय होता है तो उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन है ये कि किसान को नुकसान ना हो, इस दाम से कम में उसकी फसल ना बिके, इसके लिए उनको एक सहारा दिया जाता है, एक समर्थन दिया जाता है ताकि किसान को कम से कम उसकी जो लागत है उसका दाम जो है उसको मिलता रहे। तो अब जो है किसान चाहता है कि इन सब के लिए उसको कानून बनाकर गारंटी दे कि उसकी फसल एमएसपी से कम पर नहीं बिकेगी, यानी एमएसपी या उससे ऊपर ही बिकेगी, उससे कम पर नहीं बिकनी चाहिए, कानून बनाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और खेती किसानी में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 60 के दशक में ये शुरू हुआ था। सरकार चाहती थी कि क्योंकि उस समय देश में अनाज कम पैदा हो रहा था, अपने खाने पीने के लिए पूरा नहीं होता था, तो सरकार ने प्रोडक्टिविटी यानी प्रति एकड़ खेती ज़्यादा पैदा हो। हमारे देश में आज की तारीख में भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर जो खेती है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। यानी 1 हेक्टेयर में अगर भारत में करीब 2800 किलो गेहूँ होता है तो दूसरे देशों में 4 से 6000 किलो तक हो जाता है। तो ये उत्पादकता जो है हमारे देश में अभी भी कम है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है कि कम जगह पे ज़्यादा अनाज पैदा हो जाए। तो सबसे पहले 1966-67 में जब हमारे देश के कुछ हिस्सों में अकाल भी पड़ गया था और खाने मतलब अनाज की काफ़ी तंगी हो गई थी, तो 1966-67 में सबसे पहले गेहूं के लिए एमएसपी की शुरुआत की गई थी और 54 रुपये प्रति क्विंटल ये दाम उस समय तय किया गया था कि सरकार न्यूनतम इस मूल्य पे गेहूं खरीदेगी या गेहूं का ये दाम है, इससे कम पे नहीं बिकना चाहिए। और धीरे धीरे यही चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई आज जो है 23 फसलों तक पहुंच गई है। इन तमाम 23 फसलों के लिए सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम मूल्य भाई ये होना चाहिए, इससे कम पे नहीं बिकना चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि गेहूं और धान और बाजरा, मक्का, कुछ इन सबको छोड़कर कुछ दालें हैं और तिलहन, इनका जो दाम होता है आज भी एमएसपी के मुकाबले बाजार में नीचे रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सोयाबीन है, सोयाबीन का एमएसपी 4600 रुपये क्विंटल जो है इसका घोषित है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 4400 साढ़े 4400 रुपये है। सरसों का एमएसपी सरकार ने 5650 रुपये अनाउंस किया हुआ है, लेकिन इसकी कीमत 4500-4600 रुपये है। लेकिन इन सबको सरकार जो है कैसे खरीद सकती है, ये बड़ा सवाल है। सरकार जो भी चीज़ एमएसपी से मंडी में जिसका भाव भी एमएसपी से नीचे हो वो सरकार खरीद ले। सरकार गेहूं और धान खरीदती है, कुछ दालें भी सरकार ने अभी खरीदनी शुरू की है और सरसों, तिलहन भी सरकार कुछ खरीदती है। लेकिन सरकार एक व्यवस्था के तहत इनको खरीदती है कि जैसे गेहूं, चावल सरकार जो राशन की दुकान है उसमें बेचने के लिए सरकार अपनी सप्लाई करती है, तो इसके लिए सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद करती है। लेकिन ये भी
एक समय आता है कि जब किसान को इससे ऊंचा भाव मिलता है तो तब वो सरकार को नहीं बेचता है। तो ये स्वाभाविक है कि अगर मुझे किसी चीज़ के अच्छे दाम मिल रहे तो मैं वहाँ बेचूंगा जहाँ मुझे ज़्यादा दाम मिलेगा। तो तब सरकार के लिए भी समस्या हो जाती है कि उसे गेहूँ कम मिलता है, चावल कम मिलता है। अब सरकार ने 5 साल तक गेहूँ चावल मुफ्त में राशन में गरीबों को देने की घोषणा की है। अगर उसे नहीं मिलेगा तो सरकार क्या करेगी, फिर उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और पिछले 2 सालों में गेहूं के मामले में ये दिख भी रहा है। कोरोना काल में और खासकर जब ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू हुई तो गेहूं के दाम विश्व बाजार में बढ़ गए और व्यापारियों ने ऊंचे दाम पर किसानों से गेहूं लेना शुरू कर दिया, तो सरकार को गेहूं नहीं मिला। 21-22 में सरकार को मात्र 188 लाख टन गेहूं मिला, यानी 1 करोड़ 88 लाख टन, जबकि पैदावार करीब 10-11 करोड़ टन की हुई। तो उसमें से सिर्फ करीब 2 करोड़ टन सरकार को मिल पाया। पिछले साल भी 22-23 का जो रबी मौसम था उसमें सरकार को 262 लाख टन यानी 2 करोड़ 60 लाख टन के करीब गेहूं मिला, जबकि 11 करोड़ टन की पैदावार हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान को गेहूं के दाम दूसरी जगह ज़्यादा मिल रहे हैं। सरकार ने 21-2200 रुपये का जो MSP है वो घोषित किया है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। और MSP बढ़ने से अगर सारी फसलों को आप MSP पर ही खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई पर भी उसका असर पड़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में आई थी तो गेहूं का MSP था 620-625 रुपये के आसपास था। और आज जो गेहूं का MSP जो सरकार ने अभी रबी मौसम के लिए घोषित किया है 2275 रुपये, 2275 रुपये इसका MSP घोषित किया है। और यही वजह है कि आटा आज 30 रुपये, 32 रुपये, 34 रुपये से कम नहीं बिक रहा है। और जो कंपनियां अपना पैकेट में जो बेचती हैं अपना आटा, उनका आटा तो 40-40 रुपये तक पहुंच गया है। तो महंगाई पर भी इसका असर पड़ता है। तो हर चीज़ अगर MSP या उससे ऊपर ही बिकेगी तो निश्चित है कि महंगाई बढ़ेगी और सरकार इसको खरीदेगी, तब तो महंगाई बिल्कुल और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि सरकार सारा खरीद के अपने पास रखेगी तो क्या करेगी, उसका कहीं ना कहीं उसको बेचेगी और उसे अगर वो दाम नहीं मिलेगा तो फिर घाटे में बेचेगी, तो सरकार को घाटा होगा। ये माना जा रहा है कि जो हमारे कई विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ हैं कि अगर सभी 23 फसलों को सरकार को MSP पर खरीदना पड़े तो 40 लाख करोड़ रुपए उसे चाहिए और इसमें से केवल 15 से 20% ही खरीदा जाता है। तो 15 से 20% खरीदा जाता है तो 4 लाख 5 लाख जो भी खर्च होती है। और अगर सारा खरीदना पड़ेगा, 25% का 10 लाख है तो सारा खरीदना पड़ेगा तो वो 40 लाख करोड़ रुपए। और ये सरकार का जो पिछला बजट था वो 45 लाख करोड़ रुपए का था। 45 लाख करोड़ रुपए खर्च का बजट है। कमाई कितनी है सरकार की, क्योंकि सरकार का बजट तो घाटे में होता है। आपको पता होगा कि सरकार जो है राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं 5.8% GDP का सरकार घाटे में बजट रहता है सरकार का। यानी 45 लाख करोड़ को पूरा करने के लिए सरकार ने बाजार से कर्ज लिया है, तब वो 45 लाख करोड़ का बजट हुआ है। सरकार की जो एक्चुअल जो प्राप्ति है टैक्स से और नॉन टैक्स रेवेन्यू और जो उसका कंपनियों से कोई लाभांश वगैरह मिल रहा है, तमाम जो रेवेन्यू उसका जो है 30 लाख करोड़ के आसपास है, जो पिछले बजट के जो फिगर आए हैं अभी इस बजट में। यानी ये जो मार्च में जो बजट जो साल खत्म हो रहा है, इसके जो संशोधित अनुमान जो इस साल जब 1 फरवरी को बजट पेश किया उसमें जो आए हैं, तो 30 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलेगा और 45 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। यानी 15 लाख करोड़ तो घाटा है ना सरकार का, और उस घाटे को पूरा करने के लिए वो बाजार से पैसा उधार लेती है, तो एक बड़ी रकम सरकार की उसका ब्याज चुकाने में चली जाती है। तो MSP पे कैसे सरकार सब कुछ खरीद सकती है? ये तो व्यापारी खरीदेंगे, आटा मिले खरीदेंगी जिनको आटा बनाना है, जिनको तेल बनाना है तो तेल मिले तिलहन खरीदेंगी, जिनको दाल बेचनी है वो दाल मिले वो दाल खरीदेंगी। और बजट के बारे में मैंने आपको बताया कि सरकार का बजट पहले ही घाटे में होता है और MSP पर सभी फसलों की गारंटी देकर अगर उसे फसलें खरीदनी पड़ गई तो उसका घाटा और बढ़ेगा, और घाटा और बढ़ेगा MSP पर। MSP भी हर साल बढ़ता रहता है तो उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। और फिर रिजर्व बैंक को जो
महंगाई को कम करने की लगातार कोशिश करता रहता है, उसकी कोशिश भी उसमें फिर और समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हिंसा का रास्ता ना अपनाए, बातचीत के लिए सरकार सदा किसान नेताओं से तैयार थी, आज भी है। जो भी किसान संगठन बातचीत करना चाहते हैं, पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई। और आगे भी हमने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा, हमने पिछले कल भी गन्ने की कीमतें 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज़्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है। और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें, उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई थी, केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई। और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है। मोदी सरकार ने बहुत उस तरह से मदद की। फिर फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मोदी सरकार में मिला, यूपीए के समय कुछ नहीं मिला। हमने 15,511 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया। इसके अलावा कांग्रेस के समय 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला। हमने पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा दिए, तो 3 गुना ज़्यादा। इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से मिलता है। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया है और आगे भी करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का हमने बनाया, 30,000 करोड़ अब तक हम उसमें जारी कर चुके हैं। एक नहीं अनेक सुविधाएं, मैं आंकड़े देता हूँ। 27,662 करोड़ रुपया, मात्र 27,662 करोड़ रुपया बजट था 2013-14 में यूपीए की सरकार में। हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट था। आप कुल मिलाकर देखिए, 1,25,000 करोड़ का मतलब है 5 गुना ज़्यादा, 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा बजट किया है। कांग्रेस को तो हक ही नहीं कुछ कहने का। जिन्होंने देश में 60 साल राज किया और कुछ ना किया हो, उनकी तुलना भी मोदी सरकार से नहीं की जा सकती। हमने पहले भी कहा, हम वचनबद्ध थे, हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पहले भी कदम उठाए, आमदन बढ़ाई भी, आगे भी बढ़ाए। बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, आगे भी तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एमएसपी का मामला है, गारंटी का मामला है, ये महंगाई बढ़ाने वाला है और भारत सरकार के बजट को बिगाड़ने वाला होगा। इसलिए हमारा सुझाव है, हमारा मानना है कि किसानों को व्यावहारिक रुख अपनाते हुए इस मामले का समाधान ढूंढना चाहिए। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो आपका स्वागत है। नमस्कार।